शुभकामनाओं का हकदार मैं नहीं हूँ, शुभकामनाओं का हकदार है यहाँ की जनता, जो कि बदलाव करने के लिए लड़ाई लड़ रही है। और उसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने ये समझा, ये जाना कि आभास चंदेला अगर आवाज़ उठा रहा है एक आम इंसान की, यहाँ पर जो टिकाऊ विधानसभा में जो भ्रष्ट शासन है और जो भ्रष्ट तंत्र है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, तो एक मौका दिया है लोगों की सेवा करने के लिए। किस किस मुद्दों को लेके जाएंगे आप जनता के बीच? देखिए, मुद्दे सबके सामने हैं, कोई नए मुद्दे नहीं हैं। एक तो होते हैं हमारे प्राइमरी मुद्दे, एक सेकेंडरी मुद्दे। हमारी मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई ही हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। उसके बाद जैसा हम दिल्ली में काम करते हैं, जैसे स्कूल के रूप में अच्छे स्कूल, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाकर, शिक्षा के रूप में, अस्पतालों में अच्छी चिकित्सा के रूप में। लेकिन हमारा जो क्षेत्र है, देखिए हमारा पूरी विधानसभा करीब करीब 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा जो हमारा रूरल बेल्ट है, जहाँ पे गांव आते हैं, चाहे पंचायतों वाले गांव हो, चाहे वो नए नगर निगम में 24 गांव आए हों। दूसरा हिस्सा हमारा जो पॉश लोकेलिटी या कोठियाँ हों, और तीसरा हिस्सा हमारा जो हमारी ऑथराइज और अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं, और साथ में जो झुग्गी बस्ती बनती है। ये तीनों हिस्सों के अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। अगर आप बात करेंगे जैसे हमारी झुग्गी बस्ती की कॉलोनियों की बात है, तो वहाँ पर उनका सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम पानी की निकासी, सड़क और बिजली का जो कुप्रबंधन है, वो उनके बहुत बड़े मुद्दे हैं। अगर आप बात करेंगे सोसाइटीज़ में आ जाएंगे तो उनके अपने इश्यूज़ हैं, चाहे सफाई को लेकर गंदगी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो बिजली के महंगे रेट्स और मीटर ना लगने का मुद्दा है, चाहे वो बिल्डर की मनमानियाँ हैं उसका मुद्दा है, ऐसी, और चाहे ईडीसी आईडीसी 15-15 हज़ार करोड़ रुपए ये बिल्डर खा गए हैं नेताओं की साठगांठ के साथ, वो मुद्दे हैं। और अगर आप गाँवों की तरफ जाओगे तो उनके अलग मुद्दे हैं कि गाँवों के जो अधिग्रहण ज़मीन कर ली गई उसमें मात्र कितना 600 300 रुपये गज उनको रेट मिला है, और उसको 1.5 लाख रुपए गज बेच रहे हैं। ठीक है, उनका जो पैसा आना था वो पूरा पैसा आया नहीं है। जो ज़मीनें हैं उनके, चाहे स्टेडियम्स हैं, चाहे मंदिर हैं, शमशान हैं, कब्रिस्तान हैं, सारे जबरन छीन लिए गए हैं। वहाँ पर जो एफडीज थी पंचायतों की, वो 1122 करोड़ की एफडी खा ली गई हैं। और साथ ही साथ अब ये सब तो ले लिया, और वहाँ पे हाउस टैक्स भी आना शुरू हो गया, लेकिन ना वहाँ नाली की सफाई होती है, ना वहाँ सड़कें हैं, कोई कम्युनिटी सेंटर, कोई कम्युनिटी हॉल, कोई पार्क नाम की चीज़ नहीं है। पंचायतों के अलग मुद्दे हैं। तो इसी तरह पूरी विधानसभाओं के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। चंदेला साहब, बीजेपी ने मौजूदा विधायक के ऊपर दोबारा से भरोसा जताया है। कांग्रेस से भी पूर्व विधायक के चांसेस हैं कि उनका नाम आ रहा है। कैसे आप दो विधायकों के बीच में अपनी एस्टेब्लिशमेंट साबित करेंगे? ये जो विधायक कल्चर चला है हमारे यहाँ, देखिए 3 इंजन की सरकार रही है। अगर हम बात कर लें 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, 2014 से अब तक करीब 10 साल हो गए हैं बीजेपी की सरकार रही है। हमारे जो पीछे के पूर्व के विधायक हैं वो भी यहाँ 5 साल रह लिए हैं, और जो अभी के विधायक हैं वो भी रह लिए हैं। लेकिन एक ईंट कहीं बता दें उन्होंने लगाया है तो हम बात करेंगे, मान जाएंगे उनको। आज जनता उनके इस भ्रष्ट तंत्र से इतनी परेशान है कि जनता उनको बदलने का मन बना चुकी है, और एक मौका अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को देने का मन बना चुकी है। सर, आम आदमी पार्टी ने आपको टिकट दिया, अपने आप में बड़ी बात है। लोगों को तो टिकट ही नहीं मिल रहे हैं, जिनको नहीं मिल रहे हैं वो छोड़ के पार्टी में चले जा रहे हैं। अभी सवाल सबसे बड़ा ये है कि आम आदमी पार्टी पहले तो कांग्रेस के साथ जाने की बात करती रही, अब आप अकेला लड़ रहे हैं, तो क्या इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? जो चर्चाएं हैं उसको कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी या आम जनता की पार्टी है, ये बैग लेकर या फिर किसी प्रलोभन के साथ टिकटें नहीं देती है। जब मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता और मुझ जैसे एक सामान्य परिवार से आने वाले एक इंसान, व्यक्ति को इन्होंने टिकट दिया है, जो किसान परिवार से आता है, जिसकी माताजी आंगनवाड़ी वर्कर रही हैं, पिताजी फौज में थे, फिर सिक्योरिटी का भी काम किया है, तो एक सामान्य वर्ग के परिवार से हम लोग आए हैं। हमारे पास ना बैग है देने को, और ना हमारे पास बड़ी बड़ी अप्रोच हैं। तो एक आम कार्यकर्ता को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, तो आम आदमी पार्टी की आस्था, निष्ठा और जो उनका अपना जो ऑरा है वो सबको समझ आता है। जो उनकी क्रेडिबिलिटी है वो इसी से सिद्ध होती है कि वो किस तरह की टिकटें दे रहे हैं।
दूसरी बात, जहाँ तक बात है बातचीत करने की, देखिए बातचीत इंडिया गठबंधन रहा है लोकसभा में, अभी भी राहुल गांधी जी चाहते थे कि गठबंधन हो, लेकिन जिस तरह की खबरें प्लांट कर करके और जिस तरह के न्यूज़ सूत्रों के माध्यम से, वो सूत्र पता नहीं कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, तो खबरें प्लांट की गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ रही है, 90 की 90 सीटें लड़ रही है। और जो बीजेपी और कांग्रेस की जो यहाँ पे हरियाणा के अंदर सांठगांठ है, जो CLU कांड है, CLU जमीनों को हड़पने के लिए जो इनका घोरक धंधा है, जो हाथ मिलाकर बैठे हैं, उसके खिलाफ लड़ने को पूरी तरह तत्पर है। आवाज जी, टिकट अब मिल चुकी है आपको, अब नामांकन कब आपका रहेगा और नामांकन में कौन कौन आपकी पार्टी से सपोर्ट करने के लिए आपके पास आ रहे हैं? अभी साथियों से, हमारे साथी आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ऑफिस पर, तो सबसे चर्चा कर जहाँ तक कुछ साथियों से अलग से चर्चा हुई है कि मेरे ख्याल से 12 तारीख को हम सुबह इसका नामांकन पर्चा दर्ज करेंगे और अभी पार्टी से बात करेंगे कौन कौन अवेलेबल है नेता। आवाज जी, चुनाव जीता जाता है कार्यकर्ताओं के आधार पर, कहते हैं बूथ जीता तो चुनाव जीता जी, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो संगठनात्मक जो कमजोरी दिखाई देती है, क्या उसे आप कमजोरी मानते हो और इसकी आप भरपाई कैसे करेंगे? अब मुझे पता नहीं सत्यपाल जी आपको कमजोरी कैसे इस बात को कह रहे हैं। आप अभी अपना कैमरा खड़े खड़े घुमाकर देख लीजिए, इतनी भारी मूसलाधार बारिश के अंदर भी सिर्फ इसी क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता आपके सामने हैं। अभी बाकी क्षेत्रों की तो हम बात ही नहीं कर रहे, तो अभी इतनी भारी संख्या को देखकर आप देख लीजिए कार्यकर्ता हैं कि नहीं। आपकी विधानसभा दिल्ली से सटी हुई विधानसभा है, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो दिल्ली का देखने को नज़र आता है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो दिल्ली में भी काम करते हैं। आपने भी समय समय पर चुनावों में दिल्ली में बहुत काम किया, यहाँ की टीम भी वहाँ जाती रही, हमने ये भी देखा है। क्या आपको उम्मीद है कि जो बदरपुर का जो क्षेत्र है, ये कार्यकर्ता भी आपके समर्थन में आएंगे? निश्चित तौर पर आप देखिए, जैसे हम लोगों की ड्यूटी लगी है, हम लोग काम करते आए हैं, जगह जगह पार्टी का विचारधारा को हम फैलाने का, पहुंचाने का काम करते हैं। इसी तरह बाकी हमारे साथी भी आएंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी इस विधानसभा वैसे तो ज्योग्राफिकली बहुत लंबी विधानसभा है, लेकिन कंसंट्रेशन जो वोट्स का है वो इस एरिया में बहुत ज़्यादा है। करीब 4.25 लाख वोट में से 2 लाख के करीब वोट इस एरिया में आता है, तो 2 लाख एक सब्सटेंशियल, एक बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर सीधा इफेक्ट, फ़र्क वो दिल्ली की सरकार का, दिल्ली के अच्छे कामों का, गवर्नेंस का पड़ता है। यहाँ की जनता करीब मैं आपको बता दूं 95% से ज़्यादा जनता ऐसी है जहाँ जिनके बच्चे वहाँ दिल्ली में अच्छे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं दिल्ली में, और 95 के 98% 99% लोग ऐसे हैं जो जिनके परिवार या जिनके बड़े बूढ़ों के चिकित्सा के काम, अस्पतालों के काम वहाँ पर दिल्ली में होते हैं। यहाँ पर तो खाली वो सोने आते हैं, महंगा बिजली का बिल देने आते हैं, पावर कट से जूझने आते हैं, और जो पानी की निकासी नहीं है और टूटी हुई सड़कें हैं, उनके ना होने की वजह से यहाँ पर वो चोटिल होने आते हैं, कई बार जानी भी जाती है। अंत में जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? आम जनता लड़ रही है, आम जनता जीतेगी, मुझे 100% विश्वास है। आवाज जी, चर्चाएं हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को डेंट करने की तैयारी कर रही है, यहाँ संगठन में कुछ जो है इस तरह से डेंट किया जाए कि कुछ पार्टी से कैडर को निकाल दिया जाए, तो कुछ है जानकारी आपको या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एक तरह से राजनीति है ना। बीजेपी दूसरी पार्टी को, बीजेपी हो कांग्रेस हो, वो कोशिश करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे, क्योंकि उनको अगर ये वो देख पा रहे हैं कि भाई जनता एक आंदोलन के रूप में उनके खिलाफ लड़ रही है, तो वो सारे हथकंडे अपनाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर।